सिटी टांगर प्रखंड के सलगापोशपल्ली में रविवार को कर्मा पर्व सह सांस्कृतिक नाच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिमडेगा विधायक सह झारखंड सरकार के मुख्य उप सचेतक भूषण बाड़ा उपस्थित थे। मौके पर विधायक ने भी मांदर की थाप पर लोगों को खूब नचाया। मुख्य उप सचेतक ने अपने संबोधन में कहा कि कर्मा झारखंडी संस्कृति का एक महान पर्व है। यहाँ लोग पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ कर्मा पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। प्राकृतिक पर्व कर्मा हमारी संस्कृति का धरोहर है। प्रकृति की रक्षा के लिए सामूहिक भागीदारी बेहद जरूरी है। कर्मा एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कर्मा का त्यौहार प्रकृति को बचाने की सीख देती है, साथ ही इसे समाज में आपसी भाईचारगी और प्रेम को भी बढ़ावा मिलता है। त्यौहार के मौके पर सभी गले शिकवे भुला देना चाहिए। सांस्कृतिक नाच प्रतियोगिता के ग्रुप बी में टांगर टोली कुरुमडेगी जपलंगा एवं ए ग्रुप में टांगर टोली कुरुमडेगी जपलंगा टीम को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जिसे विधायक ने पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पाकटांड जीप सदस्य जोशीमा खाखा ने भी कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के पूजक है। पर्यावरण की रक्षा समाज की अहम भूमिका है। झारखंड की संस्कृति और अपने पर्व को बचाए रखने की जरूरत है। मौके पर पल्ली पुरोहित फादर जेम्स लकड़ा, फादर जोसेफ समद, फादर एसदोर किरकेटा, सिस्टर सिल्विया, सुरिन, सिस्टर नोबी कुल्लू, विधायक प्रतिनिधि तिलका रमन के अलावे अन्य लोग भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। कार्यक्रम में विधायक भूषण बाड़ा ने मांदर की थाप पर स्वयं भी थिरके और उपस्थित लोगों को भी जमकर नाचने पर विवश कर दिया। सिमडेगा एसपी कार्यालय में एसपी सौरव कुमार की अध्यक्षता में क्राइम को लेकर बैठक हुई। बैठक में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी थानों के थाना प्रभारी के अलावे पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। एसपी ने सभी थानों के लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बातें कही। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने मरीजों के आने जाने के लिए मुफ्त दैनिक बस सेवा का शुभारंभ झूलन चौक से किया। बताया कि विधायक की मांग पर जयप्रकाश अस्पताल राउरकेला के सौजन्य से चलने वाले निःशुल्क बस सेवा रोजाना सुबह 8 बजे बस स्टैंड से रवानगी होगी। साथ ही अपराह्न 4 बजे मरीजों को सिमडेगा छोड़ने के लिए जेपी अस्पताल से सिमडेगा के लिए निकलेगी। मौके पर विधायक ने कहा कि जेपी अस्पताल की यह निःशुल्क बस सेवा सिमडेगा की जनता को सुपुर्द है। हमने अक्सर देखा है कि सरकारी एम्बुलेंस से यह काम मरीजों के राज्यों से अस्पतालों में इलाज कराने के लिए भेज पाते हैं, लेकिन राउरकेला स्थित अस्पताल जाने वाले मरीज के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह बस सेवा शुरू की गई है ताकि सिमडेगा के मरीज बिना किसी खर्च के राउरकेला स्थित जेपी अस्पताल जाकर इलाज करा सके। जलडेगा हाई स्कूल परिसर स्थित सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष
लक्ष्मण बड़ाइक, जिला सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव, केंद्रीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा के निजी सचिव कैलाश गोस्वामी उपस्थित थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के माथे पर तिलक लगाकर ईश्वर से उनके दीर्घायु जीवन की कामना की गई। मोदी जी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। केंद्रीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा के प्रयास से टाटा स्टील कंपनी के द्वारा जिले के इंटर पास या +2 आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ जाति के 18 से 21 वर्ष के युवतियों के लिए भर्ती मेगा कैंप का आयोजन भी किया गया। बानो प्रखंड के महाबुआंग थाना में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी जितेश कुमार ने की। बैठक में दुर्गा पूजा धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। मौके पर पंचायत के मुखिया लॉरेंस बागे के अलावे दुर्गा पूजा समिति के सदस्य मौजूद थे। बानो प्रखंड के बड़काडुल पंचायत के कदमटोली में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन किया गया। पहले ग्रुप के फाइनल मैच में चिरूबेड़ा एवं हुरपी के बीच मैच खेला गया, जिससे में चिरूबेड़ा की टीम 4-1 से विजयी रही। दूसरे ग्रुप में फाइनल मैच बांकी और हुरपी के बीच खेला गया, जिसमें हुरपी की टीम संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1-0 से विजयी रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बानो प्रखंड सुधीर डांग एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य वीरजो कंडुलना, बड़काडुल के मुखिया अनिल लोगुन, बांकी के मुखिया अजय डांग एवं आमुस कंडुलना उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फाइनल मैच का उद्घाटन किया गया। विजेता टीम को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में छोटका डुइल के ग्राम अध्यक्ष हरिकिशोर सिंह, स्वयंसेवक ललित सिंह, धीरज सिंह, परशुराम सिंह, जुनास टोपनो, नेल्सन बर्ला, फिल्मोन सोरेन, मुकुट सोरेन, फिलिप सोरेन, सुंदर डांग के अलावे अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुड़िक थाना परिसर में अंचल अधिकारी कृष्ण मुरारी तिर्की की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में शांति समिति के सदस्य, पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ लोग शामिल हुए। पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव ने कहा कि कुडेक प्रखंड मुख्यालय के 2 से 3 किलोमीटर के अंतराल में रोड के किनारे बने सभी झोपड़ी में बिक रहे शराब को पूर्णतः प्रशासन बंद कराए। इससे आए दिन घटना होती रहती है। 20 सूत्री उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि मुख्य पथ के किनारे अवैध शराब कारोबार पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर त्यौहार को धूमधाम एवं शांतिपूर्ण तरीके से मना सकते हैं। बैठक में मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य सोनी कुमारी पैंकरा के अलावे प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्ञानमणि एक्का, जीप सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बानो में नेहरू युवा केंद्र सिमडेगा के तत्वाधान में हिंदी दिवस पखवाड़ा अंतर्गत रविवार को बानो प्रखंड के कोनसोदे पंचायत के सभागार में हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक चंद्रकांता कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रतियोगिता में बानो प्रखंड के विभिन्न युवा मंडल के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में प्रस्तावित उच्च विद्यालय कोनसोदे के शिक्षक रजनीकांत साहू उपस्थित थे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नीलकंठ गोप, द्वितीय स्थान भीमकांत गोप और तृतीय स्थान राहुल साहू को प्राप्त हुआ। बोलबा के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कछुपानी के शिक्षकों, विद्यार्थियों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने ओडिशा स्थित पर्यटक स्थल हीराकुद डैम का भ्रमण किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका तरशीला डुंगडुंग, शिक्षक रामजतन सिंह, शिक्षक अलेक्स मिंज, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बैसाखो मांझी ने बताया कि शनिवार को विश्वकर्मा पूजा छुट्टी होने के कारण विद्यालय के तमाम बच्चे एवं बच्चियों को बौद्धिक ज्ञान के बढ़ावा देने हेतु भ्रमण कराया गया। शिक्षिका ने कहा कि गांव के बच्चे गांव से बाहर नहीं निकलने के कारण काफ़ी पिछड़ा महसूस करते हैं। नमस्कार, जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। सिमडेगा जिले की छोटी बड़ी तमाम खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर